गर्मियों की छुट्टियां बीत रही थीं। 15 साल की आरोही अपने नाना नानी के पुराने घर आई थी। एक पुरानी हवेली जो समय के साथ थम सी गई थी। दीवारें सीलन से भरी थीं और लकड़ी की सीढ़ियां हर कदम पर कराह उठती थीं। जहां बाकी बच्चों को यह जगह डरावनी लगती, वहीं आरोही को इसमें कोई अद्भुत रहस्य महसूस होता था। ऐसा लगता था मानो हर दीवार कुछ कहना चाहती है, कोई कहानी, कोई दबी हुई चीख। एक दोपहर जब सब दोपहर की झपकी में खोए थे और हवाएं भी ठहर गई थीं, आरोही छत के अटारी की सफाई करने चल पड़ी। वहां धूल, मकड़ी के जाले और पुराने संदूक पड़े थे। तभी उसे एक अलमारी में एक अजीब सी डायरी मिली, काले चमड़े की, लाल धागे से बंधी हुई। ऊपर गहरे अक्षरों में उभरा था, जो लिखेगा वही भुगतेगा। आरोही को यह किसी फिल्मी कहानी जैसी लगी। वह मुस्कुराई और हंसी में लिखा, कल बारिश हो। अगली सुबह तेज धूप फैली हुई थी, पर फिर चंद मिनटों में पूरे आसमान में काले बादल छा गए और मूसलधार बारिश शुरू हो गई। उसका दिल जैसे किसी अनजाने डर से कांप उठा। क्या यह सिर्फ एक संयोग था? दूसरे दिन उसने फिर लिखा, मेरा पसंदीदा एक्टर मुझसे मिलने आए। उसी शाम टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आई। वही एक्टर शहर में आया हुआ था। अब मजा डर में बदलने लगा था। आरोही ने एक दिन मजाक में लिखा, कृपा की तबीयत थोड़ी बिगड़ जाए। उस रात कृपा अस्पताल में भर्ती हो गई। आरोही ने घबराकर डायरी को जलाने, डुबाने, फाड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह फिर उसी अलमारी में वापस मिलती, जैसे कुछ भी न हुआ हो। जब आरोही ने ये बात नानी से कही तो एक पुराना राज खुला। नानी बोली, ये डायरी तुम्हारी माँ को भी मिली थी। वो रातों रात उसमें कुछ लिखा करती और फिर एक दिन वो कमरे में बंद हो गई। जब दरवाजा तोड़ा तो अंदर कोई नहीं था, बस वही डायरी पड़ी थी। उसमें अंतिम पंक्ति लिखी थी, अब अगला नंबर मेरा है। रात को सोते वक्त एक ठंडी हवा में आरोही कांप उठी। अलमारी अपने आप खुल गई और डायरी जमीन पर गिरकर अपने आप पन्ने पलटने लगी। एक पन्ना अपने आप खुला, उस पर लिखा था, आरोहाय 3 दिन बाद। नीचे लाल स्याही में लिखा गया था, माफ करो, लेकिन अब तू भी उसी रास्ते पर है। 3 दिन तक आरोही ने डायरी से खुद को दूर रखना चाहा, लेकिन तीसरे दिन रात को वह कमरे में अकेली बैठी थी, डायरी की ओर देखते हुए। उसने कैमरे की ओर देखा और लिखा, मैं इस कहानी को यहीं खत्म करती हूँ, लेकिन जो ये देख रहा है उसकी कहानी अब शुरू होने वाली है। और फिर आरोही गायब हो गई। गर्मियां बीत गईं, पर आरोही कभी घर नहीं लौटी। सबको लगा शायद वो घर से भाग गई है, मगर उसकी छोटी बहन अहाना जानती थी कि आरोही कहीं नहीं गई, उसे कुछ हो गया है। कुछ महीने बाद अहाना भी उन्हीं नाना नानी के पास आई। हवेली अब और ज्यादा चुप थी। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर सन्नाटा छाया हुआ था। नानी नाना की आंखों में कुछ छुपा था। अहाना चुप बैठी थी, लेकिन भीतर अंदर से फटी जा रही थी। आखिर पूछ बैठी, मम्मी कहाँ हैं? कमरे की हवा भारी हो गई। नानी ने धीरे कहा, जिस दिन तुम्हारी असली माँ ने वो डायरी छुई थी, उसी दिन सब खत्म हो गया था। आहाना हकबका गई, पर मम्मी तो घर पर हैं। नानी ने सिर झुका लिया, जिसे तुम माँ कहती हो वो तुम्हारी जन्म देने वाली माँ नहीं है। आहाना की सांस थम गई। नाना बोले, तुम्हारी असली माँ आरोही को जन्म देने के कुछ महीने बाद खुद भी डायरी की शिकार बन गई थी। एक दिन कमरे में बस वो डायरी मिली और दीवार पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, पूरा हुआ। नानी बोली, फिर तुम्हारे पापा ने किसी और से शादी कर ली ताकि तुम दोनों को माँ का प्यार मिल सके, लेकिन डायरी का जिक्र कभी नहीं हुआ। सब डरते थे कि कहीं वो फिर न जाग जाए, पर अब वो जाग चुकी है। उस रात आहाना उसी कमरे में पहुंची जहां कहानी शुरू हुई थी। अंधेरा था, दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान उभर आए। अलमारी फिर से खुली और डायरी पहले से ही खुली पड़ी थी। उसमें लिखा था, माँ की कहानी अधूरी थी, अब बेटी की कहानी में और भी किरदार जुड़ेंगे। अगला पन्ना खोलो और अपनी माँ की चीख सुनो। जैसे ही आहाना ने पन्ना पलटा, एक वेग से चीख हवा में गूंजी। पूरा कमरा कांप गया। उसने पीठ पीछे देखा, कोई नहीं था। सन्नाटे में उसके कानों में चीख अब भी गूंज रही थी। डायरी के बीच में एक पुरानी बालियों की जोड़ी रखी थी। वह
वही बालियां जो उसने अपनी एक फोटो में देखी थीं। जैसे ही उसने वो बालियां उठाईं, दीवारें कांपने लगीं। डायरी अपने आप हवा में तैरने लगी और तभी एक VHS टेप जमीन पर गिरा। आहाना दौड़कर नाना नानी के कमरे में आई। वहां पुराना टेप प्लेयर पड़ा था। उसने टेप चलाया। स्क्रीन पर एक धुंधली छवि उभरी। एक महिला सफेद साड़ी में, हाथ में डायरी पकड़े, कैमरे की ओर देख रही थी। वही आरंभिक समय के दृश्य और फिर उस महिला का वाक्य, अगर तुम ये देख रही हो तो मैं नहीं रही, और डायरी अब तुम्हारे पास पहुंच चुकी है। ये उसकी मां की आवाज थी। ये डायरी किसी एक इंसान की नहीं, ये पूरे खून के सिलसिले को निगलती है। जब तक कोई उत्तराधिकारी न मिले, ये चैन से नहीं बैठती। आहाना, मेरी बेटी, अगर तुम मेरी आवाज सुन रही हो तो याद रखो, इसे खत्म करने के लिए तुम्हें खुद को खोना पड़ सकता है। स्क्रीन काली हो गई। आहाना फूट फूट कर रोने लगी। नानी ने गले से लगाते हुए कहा, अब तुम्हें उसकी कहानी पूरी करनी है, लेकिन उसके हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से। रात को आहाना ने डायरी की पहली पंक्ति लिखी, मैं नहीं डरी हूं, मां की कहानी मेरी थी, है, और अब मैं उसका अंत लिखूंगी, हमेशा के लिए। मगर जैसे ही उसने लिखा, डायरी के अगले पन्ने पर शब्द उभरे, अगर तुमने मुझे हराया तो मैं तुम्हारी बहन को लूंगा। उसी वक्त नानी की चीख गूंजी, आहाना, नीचे आओ, जल्दी। नीचे दौड़ते हुए पहुंची। नानी कांप रही थी। दरवाजा खुला था। बाहर काली परछाई और सामने आरोही। आरोही की आंखें बंद थीं, चेहरा सफेद, जैसे किसी और के अधीन हो। वो आरोही को ले जाने आया है। नानी की आवाज कांपी। नहीं, आहाना चीखी, पर देर हो चुकी थी। आरोही गायब हो चुकी थी। नाना ने हवेली की एक दीवार खोली, जहां राख से ढकी दूसरी डायरी रखी थी। ये तुम्हारी मां की आखिरी डायरी है, नाना बोले। अंदर लिखा था, मैं हार गई, शायद मेरी बेटी कर पाए, लेकिन हर बार इसके लिए कुर्बानी देनी होती है। आहाना अब डर से नहीं, जवाब से भरी थी। वो तहखाने में पहुंची। वहां आरोही बेहोश खड़ी थी और डायरी हवा में तैर रही थी। मुझे ले लो, आहाना चिल्लाई, मेरी बहन को छोड़ दो। डायरी खुले पन्नों के साथ बोल उठी, सौदा मंजूर है, लेकिन अंत में तय करूंगा। आहाना ने मां की बालियां डायरी पर फेंकी। बालियां जलने लगीं और डायरी से चीखें उठी, असहनीय, शैतानी। हवेली आग की लपटों में गूंज उठी। सुबह नानी की आंखें खुली। सामने होश में आई आरोही जिंदा। आहाना कहां है, उसने चीखी। नानी कुछ नहीं कह पाई। तहखाने में सिर्फ राख बची थी, एक जली हुई डायरी, और उसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं सो चुकी हूं, पर अगर किसी ने फिर पन्ना पलटा, मैं फिर लौटूंगी। राख के नीचे अधजली बालियां अब भी चमकती हुई। कहानी पूरी नहीं हुई थी, बस कुछ देर के लिए थमी थी। इन्हें बाद 6 महीने बीत चुके थे। आरोही अब शहर में अपने पापा और मां के साथ रह रही थी, लेकिन हर रात उसे बार बार वही सपना आता। हवेली का ठंडा अंधेरा, तहखाने में उसकी बहन आहाना की आवाज जो उसे पुकार रही होती, और पीछे से वो खतरनाक लंबी गूंजती चीख जो उसने आखिरी बार सुनी थी। एक रात खिड़की के पास कोई चीज गिरी। उसने उठाकर देखा, ये वही जली हुई बालियों की जोड़ी थी, वही जो आहाना के साथ गायब हुई थी। बालियां हाथ में आते ही एक ठंडी फुसफुसाहट उसके कानों में भरी, आ रो ही हवेली लौटा। ये आहाना की ही आवाज थी। अगले ही दिन बिना किसी को बताए आरोही हवेली पहुंची। दरवाजा आधा टूटा हुआ था। अंदर कदम रखते ही एक अजीब गंध और बर्फ जैसी ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। अचानक पीछे से कोई हंसा। वो वापस आ गई, पन्ना पलटेगी, सब फिर शुरू होगा। आरोही ने पलटकर देखा। एक दुबला पतला झुका हुआ आदमी, फटे गंदे कपड़ों में, बिखरे बाल, लाल आंखें, हाथ में टूटी हुई लालटेन। तू कौन है? आरोही ने पूछा। वो और जोर से हंसा। मालिक का नौकर, पहले भी था, अब भी हूं, लेकिन मालिक अब आदमी नहीं रहा, वो पन्ना बन चुका है। उसकी बातें डर और हैरानी दोनों बढ़ा रही थीं।
वो कभी हवेली का सबसे भरोसेमंद आदमी था। कहता है, उसने अपनी आंखों से डायरी के पन्नों को बदलते देखा है। जिस दिन तेरी माँ गायब हुई, उसी दिन मैंने कसम खाई, मैं हवेली छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि ये हवेली छोड़ने वालों को भी छोड़ती नहीं। अचानक उसकी आवाज धीमी हो गई। तेरी बहन अब यहाँ की मेहमान नहीं, यहाँ की मालिक बन चुकी है। पागल नौकर ने ही उसे तहखाने का रास्ता दिखाया। अंधेरे में उतरते समय वो लगातार बड़बड़ा रहा था, पन्ना पलटते ही रास्ता खुलेगा, लेकिन ये रास्ता लौटने का नहीं होता। नीचे राख के ढेर पर एक पन्ना रखा था। उस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, ए रोहियाई। पीछे से दरवाजा बंद हो गया। अंधेरे से अहाना बाहर आई। उसकी आंखें काली थीं, चेहरा भावहीन। तुम क्यों आई? तुम जिंदा हो? आरोही कांपती आवाज में बोली। अहाना मुस्कुराई। जिंदा नहीं बहन, मैं अब उसी की कहानी का हिस्सा हूं। दीवारों पर लाल रोशनी में शब्द उभरने लगे। लेखक बदल गया है, लेकिन पन्ने काले ही रहेंगे। पागल नौकर कोने से चिल्लाया, भाग जा, वरना तू भी पन्ना बन जाएगी। लेकिन अब देर हो चुकी थी। आरोही के सामने काली आंखों वाली अहाना खड़ी थी। पन्ने अब काले ही रहेंगे। अचानक पागल नौकर ने लालटेन ऊंची उठाई और चिल्लाया, अगर अंदर जाना है तो अब जा, दरवाजा खुला है। चारों तरफ देखने पर कोई दरवाजा नहीं था। तभी एक पन्ना हवा में तैरकर उसके सामने आ गया। उस पर लिखा था, अंदर आने के लिए अपना नाम लिखो। नौकर बड़बड़ाने लगा, नाम लिखा तो तू किताब का हिस्सा बन जाएगी, लेकिन यही रास्ता है। कांपते हाथों से आरोही ने लिखा, AAROEI। अंतिम अक्षर पूरा होते ही पन्ना खून सा लाल हो गया और जमीन फटने लगी। आरोही ने खुद को एक अजीब दुनिया में पाया, हवेली जैसी मगर टेढ़ी मेढ़ी। हवा में लटकती सीढ़ियां, सांस लेती दीवारें और हर कोने से आती धीमी हंसी। पागल नौकर भी पीछे आ गया था। ये है मालिक की दुनिया। यहाँ वक्त नहीं चलता और यहाँ से निकलने का सिर्फ एक मौका है। मालिक कौन है? आरोही ने पूछा। नौकर की आंखों में डर उभर आया। उसका नाम मत लेना, नाम लिया तो वो आ जाएगा। एक कमरे में उसे अहाना दिखी, कुर्सी से बंधी, काली आंखों वाली। वो ठंडी आवाज में बोली, तू भी आ गई, अब हम दोनों मिलकर लिखेंगे। पन्नों पर लिखा उभर आया, दो बहनों की कहानी जिसमें सिर्फ एक ही बाहर जाएगी। वो पास आकर फुसफुसाया, अगर उसे बचाना है तो पहला पन्ना ढूंढ। पहला पन्ना ही मालिक का असली नाम है। नाम मिला तो ताले खुलेंगे, नाम नहीं मिला तो तेरा नाम अगला होगा। पर उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वो नहीं चाहता था कि नाम मिले। कमरे बदलते चले गए, कभी बचपन का कमरा, कभी माँ की मौत वाली रात, कभी तहखाने में घूमती परछाइयां। हर जगह वही आवाज, नाम ढूंढ या कहानी खत्म कर। अचानक एक पुरानी लकड़ी की अलमारी मिली। ताले अपने आप खुल गए। अंदर एक पीला पन्ना था जिस पर काली स्याही में लिखा था, आरे। बस इतना? आरोही ने पूछा। बाकी नाम श्राप कक्ष में है, वहां जाना मतलब मौत को बुलाना, नौकर बोला। कहते थे वहां की दीवारें इंसानी हड्डियों से बनी हैं और फर्श पर चलने का मतलब रूहों पर था रखना है। आरोही ने ठान लिया, अगर वहीं से अहाना को छुड़ाया जा सकता है तो मैं जाऊंगी। नौकर ने हंसकर कहा, ठीक है, लेकिन वहां पहुंचकर मुझ पर भरोसा मत करना। अंदर काला धुआं था, बीच में ऊंचा सिंहासन, उस पर लाल आंखों वाली परछाई। कहानी लिखने आई हो या अपना नाम लिखवाने? आवाज गूंजी। मुझे नाम चाहिए, पूरा नाम। आरोही बोली। हंसी आई। नाम मिलेगा, पर बदले में अपनी सबसे प्यारी याद देनी होगी। आरोही की आंखों में अहाना के साथ का बचपन तैर गया। नौकर ने फुसफुसाया, मत मान। पर आरोही ने अपनी पहली फोटो, जिसमें वो और अहाना साथ थे, फाड़कर परछाई को दे दी। धुएं ने उसे निगल लिया। परछाई गरजी, आरे, वाना। नौकर का चेहरा पीला पड़ गया। अब वो तेरे पीछे खुद आएगा। दीवारें कांपने लगीं, रावणा का आकार बन गया।
आरोही ने पूछा। आहाना कहाँ है? रावणा ने नौकर की तरफ इशारा किया। वो उसके पास है। नौकर मुस्कुराया। मैंने तुझे यहां इसलिए लाया ताकि तेरी याद लेकर रावणा को मुक्त कर सकूं। पर रावणा हंसा, नौकर पर हाथ रखा और नौकर की आंखें लाल हो गईं। अब वो खुद रावणा बन चुका था। जंजीरें जमीन से निकलकर आरोही को बांधने लगीं। उसने पूरी ताकत से उन्हें तोड़ा, टूटी लालटेन से आग जलाई। अगर हवेली और ये शैतान साथ जुड़े हैं तो दोनों को खत्म कर दूंगी। आग दीवारों और फर्श पर फैल गई। रावणा नौकर चीखा, राख में बदलने लगा। हवेली गिरने लगी। आखिरी पल में आरोही ने आहाना का हाथ पकड़ा और दोनों बाहर भागी। पीछे हवेली धुएं और लपटों में समा गई। धूप में खड़ी दोनों बहनें सांस ले रही थीं। अब सब खत्म? आहाना ने पूछा। हाँ, अब कोई डायरी नहीं, कोई हवेली नहीं और कोई रावणा नहीं, आरोही ने जवाब दिया। हवेली की जगह अब बस राख और खाली जमीन थी।